वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप? ये मेरा इंग्लिश ग्रामर का दूसरा क्लास है। इसके पहले मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाया था। जिसके फर्स्ट पार्ट में आपने आर्टिकल्स, जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में जानकारी हासिल किया था। मैंने बतलाया था पिछले क्लास में कि आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आपने ए और एन का प्रयोग समझा था कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आज हम डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। डिफिनिट आर्टिकल्स जो होता है, डिफिनिट आर्टिकल्स के अंदर में हम द का प्रयोग करते हैं, अर्थात डिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। अर्थात कोई निश्चित वस्तु या स्थान के लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हम अंग्रेजी में इसे डिफाइन कर सकते हैं कि आर्टिकल्स, द डिफिनिट आर्टिकल्स, द used before the noun to a specific object or a specific name, अर्थात किसी खास वस्तु और नाम के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब हम यूज ऑफ द माने द आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप जैसे जूनियर क्लासेस में जनरली हम जानते हैं कि दी आर्टिकल का प्रयोग किसी खास व्यक्ति, खास जाति, समुदाय, नदी, तालाब, झील, पहाड़, पत्र पत्रिका, न्यूज़पेपर और देश, राज्य और ऐतिहासिक स्थल, महादेश, महासागर, पहाड़, नदी इत्यादि के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें मशहूर नदी का नाम, तो जैसे गंगा नदी, द गंगा इज़ होली रिवर, मतलब गंगा एक पवित्र नदी है। यहाँ पर गंगा नदी के आगे द लगाने से एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट नदी का बोध होता है, जो जिसके समान दूसरा कोई नदी नहीं है। उसके बाद महत्वपूर्ण पहाड़ जैसे हिमालय एक स्पेसिफिक माउंटेन है, इसके नाम के आगे द हिमालय लगाते हैं हम। उसके बाद किसी देश के नाम के आगे, जैसे द इंडिया, भारत के लिए, मतलब पूरे विश्व में भारत एक देश है, तो इसके आगे दी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद द पाकिस्तान, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस, द USSR, यूनाइटेड किंगडम, द UK, इन सारे नाम के आगे हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और हम बात करते हैं द आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके समान कोई दूसरा व्यक्ति न हो, तो वहाँ भी द का प्रयोग होगा। जैसे आपने सुना होगा कि पहलवानी में गामा खाना मशहूर होता है, तो
हम कह सकते हैं इसको, ही इज़ द गामा ऑफ इंडिया, मतलब वह भारत का गामा है। गामा जो पहलवानी में एक उपाधि होती है, तो किसी व्यक्ति के लिए अगर वह गामा के समान ही अगर बलवान हो और पहलवानी करता हो तो हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम यह कह सकते हैं किसी क्लास का अगर टॉप कोई बच्चा है, सबसे तेज है, तो हम द का प्रयोग करते हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम वर्ग का सबसे अच्छा लड़का है, इसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये छोटे छोटे जो प्रयोग हैं द के लिए, हम जूनियर क्लासेस तक ले इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन अपर क्लासेस में 9th और 10th क्लासेस में या इससे अब क्लास में जाएंगे तो हमें द का व्यापक प्रयोग मिलेगा। अर्थात आर्टिकल्स द जो है वह एक ऐसा आर्टिकल्स है जिसका प्रयोग जो है बहुत व्यापक, मतलब ब्रॉड फॉर्म में किया जाता है। तो हम स्टेप वाइज समझेंगे कि द का प्रयोग किन किन जगहों पे की जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो द का प्रयोग हम एनाफोरिक यूज के रूप में कर सकते हैं। एनाफोरिक का मतलब होता है टू कैरी बैक, अर्थात पीछे की ओर जाना। जब कोई काउंटेबल नाउन की पहली बार प्रयोग होता है, किंतु जब दूसरी बार उसकी नाउन की चर्चा होती है उस नाउन का, तो उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव एन एप्पल, द एप्पल इज स्वीट, मतलब मेरे पास एक सेब है जो बहुत ही मीठा है। तो यहाँ पर नाउन 2 बार प्रयोग किया गया, एप्पल का प्रयोग 2 बार किया गया, इसलिए हम सेकेंड नाउन के आगे द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह के द को एनाफोरिक यूज कहते हैं। उसके बाद सेकेंड बार हम जान सकते हैं कि द का प्रयोग सिंगुलर, प्लूरल और सभी जेंडर्स के आगे भी किया सकता है। मतलब द जो है सिंगुलर नाउन, प्लूरल और जितने जेंडर्स हैं सभी तरह के जेंडर्स के आगे द का प्रयोग कर सकते हैं। द बॉय, द गर्ल, द डॉग्स, द बॉयज, द गर्ल्स, द डॉग्स, ये सभी जो हैं हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे हम जानेंगे कि जो एडजेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हो उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब कोई एडजेक्टिव जो है नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पूरे समुदाय को दर्शाता है। यहाँ द लगा देते हैं अगर एडजेक्टिव के सामने, तो वह पूरे समुदाय को सूचित करता है। जैसे द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, मतलब धनी जो है हमेशा खुश नहीं रहते हैं। तो यहाँ धनी का मतलब हो गया सारे धनी समुदाय, जितने धनी लोग हैं उसके लिए यहाँ द का प्रयोग है। द का प्रयोग कर देने से रिच जो एडजेक्टिव है और इसके सामने द का प्रयोग कर देने से पूरे धनी समुदाय वाले व्यक्तियों का बोध होता है। उसके बाद हम कर सकते हैं द पुअर लगा देने से पूरे गरीब समुदाय के लोगों का बोध होता है। फिर आगे जो है हम प्रयोग करेंगे प्रॉपर नाउन। जब किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करता है, अर्थात किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़े विशेषण से पहले द लगाया जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति के नाम के साथ कोई विशेषण लगा हो तो वहाँ हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे नेपोलियन द वॉरियर, मैंने यहाँ नेपोलियन के लिए जो एक योद्धा था, तो वहाँ पर जो वॉरियर है वह एडजेक्टिव है और नेपोलियन नाउन है,
तो चूंकि नाउन के लिए ही एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग होगा। अशोका द ग्रेट, माने अशोक जो एक सम्राट था और उनके लिए यहाँ पर ग्रेट एडजेक्टिव है, तो यहाँ अशोक यानी नाउन के लिए यहाँ ग्रेट के आगे द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे है, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे भी दी का प्रयोग किया जाता है जो पूरे वर्ग को प्रकट करता है। जैसे काऊ, गाय के आगे हम द लगाते हैं तो पूरे गाय जाति के समुदाय का बोध होता है। द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। तो यहाँ पर गाय के आगे दी आर्टिकल का प्रयोग करने से पूरे गाय समुदाय का बोध होता है, यानी पूरे गाय वर्ग का बोध होता है। द टाइगर, बाघ जाति के सामने, बाघ के सामने अगर द प्रयोग कर देते हैं तो पूरे बाघ जाति वर्ग का यहाँ पर प्रकट होता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। अगर मैन, वोमैन अगर लगा हो तो इसके आगे कोई आर्टिकल यानी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन व्यापक अर्थों में इसका प्रयोग हम करते हैं। अगर कहीं हम मैन के आगे ए लगा देंगे तो ए मैन हो जाएगा, हमने एक आदमी हो गया। एन वोमेन, एक औरत, व्यापक शब्दों में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जनरली मैन और वोमेन के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। आगे में है अगला प्रयोग है, देखा, जब कॉमन नाउन के आगे सेम का अर्थ देता है, जब कॉमन नाउन सेम अर्थ प्रदान करता है तो वैसे स्थिति में दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द मैन द पुलिस वांटेड, मतलब यह वही आदमी है जिसे पुलिस खोज रही है। तो यहाँ पर सेम व्यक्ति के लिए यहाँ पर दी का प्रयोग किया गया है। दिस इज द पेशेंट, यह वही रोगी है जिसे डॉक्टर इलाज किया। तो यहाँ किसी खास रोगी के लिए प्रयोग किया जा रहा है, मैंने एक ऐसे वह रोगी जो एक निश्चित रोगी है जिसके पेशेंट ने इलाज किया, तो वहाँ एक किसी खास रोगी को सूचित करता है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री कंस्ट्रक्शन में भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोर, मोर, स्मॉलर, ये सभी कंपैरेटिव डिग्री में, आप आगे के क्लास में डिग्री के बारे में अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि डिग्री में किन किन तरह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिलहाल हम ये जानेंगे कि यहाँ पर मोर जो है वह कंपैरेटिव डिग्री को सूचित करता है। तो द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, मतलब इसका अर्थ होता है कि वह जितना ही चाहता है, वो जितना ही पाता है उतना ही चाहता है, वो जितना ही अर्न करता है उतना ही चाहता है। द मोर मनी ही गेट्स द मोर ही वांट्स, द हायर वी गो द कूलर यू फील, मतलब जितना ही हम ऊपर उठ जाते हैं उतना ही हमें ठंडक महसूस होती है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के सेंस में दी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जब हम दो व्यक्तियों के कंपैरिजन का बोध कराते हैं या दो चीज़ों में कंपैरिजन का प्रयोग करते हैं तो और दोनों सेम होते हैं तो ऐसी स्थिति में दी का प्रयोग होता है। जैसे योर शर्ट इज द सेम एज माइन, माने आपका कमीज मेरे कमीज के समान है। दिस इज द सेम पेन दैट आई वांटेड, यह वही पेन है जिसे मुझे ज़रूरत है, मुझे चाह है। तो इस सेंसों में दी का प्रयोग किया जाता है। आगे में डिग्री का दूसरा फॉर्म होता है सुपरलेटिव डिग्री, जिसका अगर मान लीजिए कि गुड एक एडजेक्टिव है तो उसका 3 फॉर्म होता है डिग्री में। पॉजिटिव में होता है गुड, कंपैरेटिव में होता है बेटर और सुपरलेटिव में होता है बेस्ट। तो यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म की बात की जा रही है। तो यदि सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके आगे दी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में अगर दी लगा दिया जाता है तो मतलब होता है उसके समान कोई दूसरा नहीं, अर्थात वह एक स्पेसिफिक बन जाता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, वह मेरे क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स है।
तो यहाँ बेस्ट यानी कि यहाँ पर जो है हम दी बेस्ट कहते हैं तो यह सबसे अच्छा हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, इसके समान दूसरा कोई नहीं होता है। उसके बाद एन ओल हैज़ द लार्जेस्ट आई, मैंने उल्लू की जो है आँखें जो है वो सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी यानी कि उसके जैसा बड़ा नहीं, तो यहाँ लार्जेस्ट शब्द के आगे जो है यानी चूँकि लार्जेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके आगे हम दी का प्रयोग करते हैं। यदि इसका अपवाद भी है, यदि सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग ढेरी के अर्थ में हो तो ऐसी स्थिति में दी का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा हो जिसका अर्थ बहुत है, अत्यधिक मात्रा में है, तो ऐसी स्थिति में हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सी इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ जब बहुत सुंदर लग गया तो यहाँ दी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट जो है ऑलरेडी बहुत शब्द को प्रयोग करता है। आगे में हम जानेंगे कि यदि महीना की तिथि हो तो उसके आगे दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द 2nd of जनवरी, मैंने जनवरी का दूसरा दिन, द 4th of मार्च, मार्च का चौथा दिन, ये सभी दी का प्रयोग करते हैं। अब कोई यूनिक वस्तु हो तो उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे खगोलीय पिंड या ग्रह के नाम, द सन, द मून, द अर्थ, इन सारे अर्थों में दी का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद यदि दिशाओं के साथ प्लेस का नाम भी लग जाता है तो ऐसी में दी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। मतलब भौगोलिक दिशा जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के आगे दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि इस दिशाओं के साथ प्लेस का नाम हो जाए, यदि मैंने कोई दिशा के साथ अगर कोई जगह का नाम दे दिया जाए तो वहाँ दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे राजस्थान इज़ एंड वेस्टर्न इंडिया, मतलब राजस्थान जो है पश्चिम भारत में है, तो यहाँ पर जब दिशा के साथ उसका नाम भी दे दिया गया तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद नदी, झील, पहाड़, सागर, महासागर, महादेश इत्यादि के नाम के आगे हम दी का प्रयोग करते हैं। अगर कोई धार्मिक ग्रंथ हो, प्रसिद्ध इमारत हो, तो इसके नाम के आगे भी हम करते हैं। जैसे द ताजमहल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक डे। कोई धर्म के नाम के आगे द मुस्लिम्स, द सिख्स, द हिंदूज, सारे के नाम के आगे दी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आर्टिकल्स आपको पूरी तरह से मैंने अध्ययन कराया। आप इसे ग्रामर बुक से एक्सरसाइज करके और आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद। अगली क्लास में मैं आपको ग्रामर का नया टर्म लेकर आऊँगा। थैंक यू।